भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत। कभी गगनयान की आकृति तो कहीं नारी शक्ति को समर्पित भारत की महिला क्रिकेट टीम की झलक। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित जवानों का खूबसूरत फॉर्मेशन हो या फिर सेना के बैंड जब सारे जहां से अच्छा और कदम कदम बढ़ाए जा की धुन बजाते हैं तो हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा ही हो जाता है। ये है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर होती है। डूबते हुए सूरज के बीच सेना के बैंड्स की धुन और रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए राष्ट्रपति भवन की अलौकिक तस्वीर हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। यहां पर 26 जनवरी को एक तरफ पूरा देश भारतीय सेनाओं की शक्ति से परिचित होता है, गौरवान्वित महसूस करता है, तो वहीं परेड खत्म होने के बाद भी 3 दिन तक गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि बीटिंग रिट्रीट आखिर होता क्या है। दरअसल बीटिंग रिट्रीट एक सैन्य परंपरा है। इसमें भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना यानी कि आर्मी, नौसेना यानी कि नेवी और वायु सेना यानी कि एयरफोर्स के बैंड हिस्सा लेते हैं। ये जवान अपनी खास यूनिफॉर्म में कदम ताल करते हुए देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई धुनें बजाते हैं। बीटिंग रिट्रीट का मतलब होता है सेना की बैरक में वापसी। इस कार्यक्रम के दौरान जब सूरज ढलने के साथ ही पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को नीचे उतारा जाता है, वो काफी भावुक लम्हा भी होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की इजाजत लेकर सेनाएं अपने बैरक यानी कि कैंपों में वापस लौट जाती है, जो इस बात का संकेत देता है कि अब गणतंत्र दिवस का समारोह आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। अब आपको बताते हैं आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। दरअसल बीटिंग रिट्रीट की कहानी सदियों पुरानी है। पुराने दौर में भी जब युद्ध हुआ करते थे तो सूर्यास्त के बाद लड़ाई को रोक दिया जाता था। उस समय ढोल बजाकर सैनिकों को वापस बुलाने का संकेत दिया जाता था। सैनिक जैसे ही यह आवाज को सुनते थे वे युद्ध का मैदान छोड़ देते थे और फिर अपने अपने कैंपों की तरफ लौट जाया करते थे। भारत ने भी इस परंपरा को अपनी सेना का हिस्सा बनाया है और साल 1950 के दशक में यह हमारे गणतंत्र दिवस समारोह का भी हिस्सा बन गया और इसके समापन का मुख्य जरिया भी बना। साल 1950 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। उसी समय पहली बार बीटिंग रिट्रीट का समारोह भी मनाया गया था। तब से यह समारोह भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को समर्पित एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस के समापन का सूचक भी होता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अपने खास बग्गी और काफिले के साथ वहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहते हैं। जैसे अंधेरा हो जाता है, रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन और आसपास की इमारतें लाइटों से जगमगा उठती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में पिछले 76 वर्षों में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी केवल 2 बार रद्द हुई है। पहली बार 2009 में, उस समय भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था, और दूसरी बार साल 2001 में, जब 26 जनवरी के ही दिन 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। बीटिंग रिट्रीट को अगर आप एक सामान्य गाना बजाने का कार्यक्रम समझते हैं तो ठहरिए, ये गलत है। ये सेरेमनी हमारी सेना के अनुशासन, एकता और ताकत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही उत्सव खत्म हो गया हो, लेकिन हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जवान हमेशा चौकन्ने रहते हैं, ताकि दुश्मनों के नापाक इरादों को जड़ से खत्म किया जा सके। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।